हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जैसा कि हमने पहले ये वीडियो में अगली वीडियो में ये भारतीय योजना आयोग और प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका हम एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय जो है वह 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसका समय क्या था? 1956 से 1961 तक, यानी 1956 से 1961 तक इसका समय जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य रखा गया था वह बड़े व भारी उद्योगों का विकास रखा गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि उद्देश्य जो था वह कृषि का विकास करना था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े व भारी उद्योगों का विकास करना यह हमारा लक्ष्य रखा गया था। अगला पॉइंट है इसका मुख्य उद्देश्य। इसका जो मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था, यानी मुख्य उद्देश्य जो था समाजवादी समाज की स्थापना करना था। अगला पॉइंट है इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में जो राष्ट्रीय आय में जो लक्ष्य रखा गया था वह 25% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला पॉइंट है इस योजना में लक्ष्य जो है 4.5 से कम, यानी जो जितना लक्ष्य रखा गया था इस योजना के दौरान उतने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, यानी 4.5% के लक्ष्य रखा गया था, तो जिसमें से हमें प्राप्ति हुई 4.1% की, यानी कि लक्ष्य से कम ही जो है यह योजना उतनी सफल नहीं मानी गई। इसका विकास दर को हासिल किया गया। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें जो इस योजना के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योगों खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की जो राशि थी वह 24% व्यय की गई। जो उद्योगों यानी भारी उद्योगों खनिजों उच्च प्राथमिकता दी गई थी उसमें जो राशि खर्च की गई वह 24% राशि व्यय की गई थी। अगला पॉइंट है द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई थी। यातायात व संचार को दी गई जिस पर 28% राशि व्यय की गई। भारी उद्योगों पर 24% और यातायात व संचार पर 28% राशि व्यय की गई। और इस योजना के दौरान जो कार्य हुए उसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो जो इसमें इस योजना के दौरान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्य हुआ 1 सितंबर 1956 ईस्वी को LIC की स्थापना की गई। LIC की स्थापना भी इसी योजना के दौरान हुई थी। 1 सितंबर 1956 ईस्वी को LIC की स्थापना की गई और 1959 ईस्वी को फोर्ड फाउंडेशन की स्थापना की गई। और अगला पॉइंट अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान स्थापित किए गए थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो था वह बड़े व भारी उद्योगों का विकास करना था। तो जो है कि कई प्लांट लगाए गए, कई स्टील प्लांट जो है कि लगाए गए। तो पहला जो है भिलाई स्टील प्लांट रसिया की सहायता से जो कि छत्तीसगढ़ में लगाया गया। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, वह रसिया की सहायता से जो है कि लगाया गया, उसकी सहायता से। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में लगाया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में लगाया गया। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया। और फिर से हम देखेंगे भिलाई स्टील प्लांट रसिया की सहायता से छत्तीसगढ़ में लगाया गया।
दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में लगाया गया। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया। और इस योजना के तहत सरकारी क्षेत्रों में वास्तविक व्यय जो हुआ था, सरकारी क्षेत्र में जो व्यय हुआ था वह जो है कि 4,672 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र में व्यय किए गए थे। अगला पॉइंट है जो इस दूसरी योजना के पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 2.1% थी और राष्ट्रीय वृद्धि दर जो थी 4.5% थी। इस योजना के दौरान ये कई स्टील प्लांट लगाए गए और LIC की स्थापना हुई। कई कार्य ऐसे हुए, लेकिन यह जो है कि योजना अपने लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि जो है कि यह लक्ष्य से कम ही प्राप्त कर सकी। तो ये हमारी रही दूसरी पंचवर्षीय योजना। हाँ, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।